मुर्शिदाबाद से एक नई बाबरी की तामीर का ऐलान हुआ है। आने वाले दिनों में मुसलमानों के लिए और हिंदुस्तान के लिए कितना ख़तरनाक है? देखिए, आपने जिस मसले पर ये सवाल खड़ा किया, जी बेशक इस वक्त लोग फ़िक्रमंद हैं। जी मुल्क के हालात जिस तरह के बने हुए हैं, एक तरफ बहुत बड़े पैमाने पे ये कोशिश है कि समाज को बांटा जाए और उसका सियासी फ़ायदा उठाया जाए। कोशिश एक तरफ से तो बहुत दिनों से चल रही है जी और इसी तरह की गंदी सोच और कोशिश ने इस मुल्क को बंटवारा करा दिया था। इस मुल्क के बंटवारे की वजह यही भारत के लोगों को विभाजित करने वाली सोच ही थी, जहां एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना साहब, वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े कट्टरपंथी नेताओं ने इस तरह का माहौल बना दिया इस मुल्क में कि तकरीबन 200 साल पुरानी ब्रिटिश हुकूमत का पतन भी साथ ही साथ हुआ और मुल्क के टुकड़े भी साथ ही साथ हो गए। अब उस कोशिश को लगातार जारी रखा गया। अब जिन्ना को फॉलो करने वाले लोग तो लब्बैक कहे और जिन्ना के साथ सफ़र पे चले गए। जी लेकिन जिन्होंने अब्दुल कलाम आज़ाद को फॉलो किया, जो लोग डॉक्टर अंसारी को फॉलो करने वाले थे, मोहम्मद अली जौहर को फॉलो करने वाले थे, उन लोगों ने इस वतन को, जहां उनकी बुनियाद है, जहां वो पैदा हुए, जहां उनके अजदाद दफन हैं, इसी को अपना वतन तस्लीम किया। और मुझे बहुत सुकून है इस बात का कि बड़ी तादाद इस बात के हामी थी कि हमारा ये वतन है और हम मर करके भी इसी वतन में दफन होना चाहेंगे। जी कम लोग थे जो तर्के वतन करके गए, हालांकि वहाँ जाने के बाद भी उन्हें सुकून नहीं मिला। वो सुकून नहीं मिला। जी आज तक उन्हें पाकिस्तानी नहीं कहा गया, आज भी उन्हें मुहाजिर कहा गया, जो हिजरत करके चले आए लोग। जी बहरहाल, एक तरफ से ये कोशिश लगातार उस समय से अभी जारी रही, लेकिन हम गर्व कर सकते हैं अपने हमवतन भाइयों पर, यहाँ के ख़ास तौर से हिंदू भाइयों पर, जो लगातार कोशिश होती रही कि उन्हें कट्टर बनाया जाए मज़हब के नाम पर और देश में दिलों का फिर से विभाजन किया जाए। लेकिन बहुत छोटे से हिस्से पर उनको सफलता मिली। बहुत कम तादाद, 10-12% ऐसी थी जो इस सोच के साथ खड़ी होती नज़र आ रही है। आज भी 85% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो सेकुलर मिजाज रखते हैं। इस मुल्क की खूबसूरती है ये। वो आज भी गंगा जमुनी तहजीब को इस मुल्क में पूरी तरह से परवान चढ़े, इसके लिए माहौल देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जाहिर सी बात है कि शरारत पसंद दो लोग पूरी भीड़ को में लेके तितर बितर कर सकते हैं, वही हालात है। अब एक नई कोशिश उन्हीं लोगों की साजिश में होकर के शुरू कराई गई कि एक तरफ से सिर्फ कट्टर बनाने की कोशिश होगी तो ये तेज़ी से इसकी तरफ लोग रुजू नहीं हो पा रहे हैं। जी इसलिए दूसरी साइड से भी इस तरह की कोशिश होनी चाहिए और इस तरह की कोशिश शुरू हो गई। धीरे 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 वर्गलाने की कोशिश, इश्तियाल अंगेज इस पीछे, और बात बात में जो आपने कहा कि अपनी क़यादत का मतलब क्या है, किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा। अभी चंद दिनों पहले बिहार में ये नारा दिया गया था कि अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन ये एक सुनहरा ख्वाब था। जी हकीकत ये है
कि अपने आप को मुसलमानों के रहनुमाई करने का दावा करने वाले लोग और मुसलमानों की सियासी ताकत को अपनी ताकत का हिस्सा बनाने वाले लोग आज बिहार में इतना बड़ा नुकसान कर दिए जी कि उस असेंबली में 243 मेंबरों की असेंबली में महज 11 मेंबर मुसलमानों के बीच के जीत के आ सके। क्योंकि जब आप नफरत परोसने लगे तो एक तरफ से पहले से नफरत परोसी जा रही थी, और जब नफरत की फिजा बन जाएगी तो उसमें सेकुलर ताकतों को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब इसी कोशिश का एक नतीजा है। आपने सवाल किया है, मैं सवाल नहीं कर सकता, लेकिन आपके जरिए जी मैं आपके सामाईन से ये सवाल छोड़ना चाहता हूँ कि जो मुर्शिदाबाद का नाम आ रहा है और बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने की बात कही जा रही है, क्या बिल्कुल ज़ाहिरा तौर पर सीधे सीधे ये हमारे समाज में फिर से एक बुझी हुई आग जो राख बन चुकी है, उसको जलाने की कोशिश की जा रही है। उसको जलाने की कोशिश नहीं है। बाबर हमारे नबी थे। मैं पूछ सकता हूँ, आपके ज़रिए उस आवाम से पूछ सकता हूँ जी जो आपका प्रोग्राम सुने या देखे, क्या बाबर हमारे नबी थे? क्या बाबर कोई वली थे? क्या बाबर हमारे मुफ्ती थे? क्या बाबर इमाम थे? ना ऐसे कोई मजहबी रहनुमा थे, अलकाब जिससे उनको नवाजा जाए। जी बाबर एक शासक थे, एक बहादुर योद्धा थे। ये सारी चीजें थी हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की बुनियाद रखने वाले बाबर थे। 1526 में आए, अब 1530 में दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन एक साम्राज्य की स्थापना कर गए। हमें बात नहीं समझ में आती, बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना, आप हजरत अबू बकर के नाम पे मस्जिद बना लेते, आप हजरत उमर के नाम पर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पे मस्जिद बना लेते जी, आप हजरत उस्मान गनी या हजरत अली कलिमुल्लाह वजह के नाम से मंसूब करके कोई मस्जिद बना लेते। तमाम वली हैं, बड़े बड़े अकाबरीन हैं, उनके नाम पर, ना बाबर के नाम पर, क्योंकि नफरत वो पहले से बाबर के नाम पे फैला रही है दूसरी वाली टीम जी, और उसी टीम की साजिश का हम हिस्सा हैं, तो हम भी उसके सामने शामिल हो गए। ऐसी ही बातें कहेंगे जिससे दोनों की बातें टैली हो जाए। मैं समझता हूं कि इस मुल्क में संजीदा लोग संजीदगी से गौर करेंगे इस सवाल पर। एक तरफ से बंटवारे की कोशिश हो रही है क्योंकि वो नाकाम हो चुके हैं अपने मिशन में। मुल्क का बंटवारा तो हो गया, एक कट्टरपंथी ताकत मजहब के नाम पर एक नया मुल्क वजूद में लाने में सफल हुई, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों को निकाल के हटा लिया जाए, इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली। जितने पाकिस्तान में मुसलमान हैं उससे बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, और माशाअल्लाह उससे बेहतर हालत में हैं, बहुत बेहतर हालत में, उससे बहुत बेहतर हालत में हैं। बिल्कुल। अब सवाल इस चीज का है कि अपनी क़यादत के नाम पर क्यों अपने लोगों को उनके साथ क्यों ठगने का काम किया जाए। जी, हम भी इस लायक नहीं है कि कोई इस्लाह कर सके आपको, हम खुद अपनी इस्लाह करना चाहते हैं। अगर मैं गलत हूं तो ऐसे सूरत हाल में जब एक तरफ से आग जलाई जा रही तो हमें घी नहीं डालना चाहिए, इससे बचना चाहिए, इससे परहेज करना चाहिए। वो लोग हतोत्साहित हो चुके हैं 75 साल की कोशिशों के बाद। हमारे हमवतन भाइयों ने उनकी सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया, उनकी औकात 10-12% में सिमट के रह गई। अब वो मायूस हैं, इसलिए उन्होंने ये बी टीम तैयार की है कि इनके जरिए से माहौल जब इधर से भी इसी तरह का होगा। पहले भी एक आध लोग इस तरह की बातें, फजूल बातें कहते रहे हैं जी, लेकिन उससे नुकसान कौम का है, बिल्कुल, दूसरे का नुकसान नहीं है, बिल्कुल, बड़ी वतन का नुकसान है, एक जहती का नुकसान। बहुत अहम बात बताई अफजाल अंसारी साहब ने। हम अपने सलाम टीवी के नाजरीन को बता दें कि
हम जो कह रहे थे इतने दिनों से, जब से मुर्शिदाबाद का इशू उठा है, तब से हम ये कह रहे थे कि हमें बाबर का हिंदुस्तान नहीं चाहिए। और वही बात अफजाल अंसारी साहब कह रहे हैं कि जो बाबर न वो नबी हैं, न वो खलीफा हैं, न वो वली हैं। तो अगर आपको मस्जिद का नाम रखना है और रखना था तो वलियों के नाम है, नबियों के नाम है, किसी भी नाम पे मस्जिद रख लेते, किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन चूंकि बाबर के नाम पे रखा है और आपको पता है कि बाबर के नाम पे अगर आप मस्जिद का नाम रखेंगे तो सियासत होगी, और सियासत होगी तो इसका फ़ायदा आपको होगा, लेकिन कौम को नुकसान ज़रूर होगा।